मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल। आज आपका ध्यान एक बहुत ही जरूरी, जिसको हम काफी समय से मिस कर रहे हैं, वहां ले जाना चाहता हूं। वैसे ये पुनरुत्थान के विषय के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, हम जिन बिल्डिंगों में पढ़ रहे हैं, हम जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिन विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं या जिन संस्थानों में पढ़ रहे हैं, क्या इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है? क्या इसमें ज्ञान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है? क्या ये किसी पवित्र जगह पे हैं? असल में एक ये बहुत बड़ी कड़ी मिस हो गई थी। भारतीय दर्शन में, भारतीय इतिहास में खुले हुए सभी स्कूल एक पवित्र जगह पे स्टैब्लिश होते थे। वो अपने एनवायरमेंट और उसमें जो लोग जिस तपस्या में लगे हैं, उन लोगों की तपस्या, साधना जो बच्चों के अध्ययन के रूप में निकलती थी, एक एनवायरमेंट पैदा करती थी। इसका उदाहरण तक्षशिला, नालंदा, मगध जैसे 16-17 यूनिवर्सिटियां और धर्मपाल जी द्वारा लिखी ब्यूटीफुल ट्री के अंदर उल्लेखित लाखों स्कूलों को, जो प्रत्येक गांव के मंदिर में स्थापित थे, के रूप में देखी जा सकती है। ये परंपरा आज भी साउथ में बहुत से मठ स्कूल चलाते हैं। अगर मैं नॉर्थ की तरफ जाऊं तो महाराष्ट्र, गुजरात में स्वामीनारायण संस्थान, इस तरह के बहुत से संस्थान अपनी पवित्रता को लेकर के स्कूलों के, मंदिरों के प्रांगण को बड़े करते हुए विद्यालयों को चलाते हैं। क्योंकि आप ये देखेंगे कि मंदिरों के इतने बड़े कंपाउंड की क्या जरूरत थी, क्योंकि उसमें काफी एकड़ों में फैले हुए मंदिर थे, उसमें प्रांगण थे, असल में विद्यालय और विश्वविद्यालय थे। और क्योंकि एक स्थापित परंपरा थी कि उन मंदिरों में जो पुरोहित थे, जो विद्या देने वाले गुरु थे, वो समाज में स्थापित थे। समाज उनकी आजीविका का ध्यान रखता था और वो समाज में किन बदलावों की, किन मूल्यों की स्थापना करनी है, इस पर ध्यान रखते थे। दोस्तों, विश्व की सिविलाइजेशन की इवोल्यूशन थ्योरी को जब हम देखते हैं, जब आदमी की यात्रा अफ्रीका से होते हुए हिंदुस्तान पहुंची और हिंदुस्तान से अरब और इसके बाद यूरोप की दूरियां तय करी, तो भारतीय परिवेश में, क्योंकि यहां विविधता बहुत थी और किसी भी ज्ञान की स्थापना के लिए विविधता का होना बहुत जरूरी था, इसी विविधता से निकले हुए ज्ञान को, भारतीय ज्ञान को विदेशी मनीषियों ने और स्थापित लोगों ने, दार्शनिकों ने बहुत उद्धत किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार भारतीय ज्ञान ने उनको आगे बढ़ने में सहायता करी है। दर्शन की आज ब्रांचेस के रूप में विभिन्न देशों में, विभिन्न सभ्यताओं में जो मूल्यों को स्थापित किया गया, आज आधुनिक शिक्षा ने
उससे ही प्रेरणा लेकर के स्किल के सेंटर के रूप में विद्यालयों को स्थापित किया। परंतु इस दौर में हम ये भूल गए कि एजुकेशन क्या है, कि एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी दो अलग अलग चीजें नहीं है दोस्तों, ये एक ही है। एजुकेशन विदाउट स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी विदाउट एजुकेशन परंपरा नहीं बन पाएगी। परंपरा का अर्थ है क्या? परमता को पाने के लिए ज्ञान प्रक्रिया की निरंतरता, यही तो परंपरा है। मॉडर्न एजुकेशन ने स्किल पर काम किया, परंतु संबंधों पर, व्यवस्था पर और स्वयं पर अध्ययन करना ही भूल गया। इससे क्या हुआ कि आदमी के हाथ से बना हुआ सामान आदमी के सम्मान से बड़ा हो गया, सुविधाएं सुख हो गई। भारत पर जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो बहुत से लोगों ने भारतीय व्यवस्था को देखा कि किस तरह यह समाज संचालित है, इसमें कोई शोषण नहीं है। इसमें थॉमस मनरो ने, विलियम एड्स ने, एडम ने, इन सब ने बहुत सर्वे किया, जिसको धर्मपाल जी ने ब्यूटीफुल ट्री के अंदर इंग्लैंड से लेकर संपादित किया। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारत में प्रत्येक गांव में कम से कम एक विद्यालय जो मंदिर के अंदर था, उसके लिए अलग से बिल्डिंग नहीं थी। प्रारंभिक शिक्षा के लिए अलग से बिल्डिंग की जरूरत नहीं थी। वही जो गांव का मंदिर था, वही चौपाल थी गांव की, वहीं सब बैठते थे लोग। गांव की क्या जरूरतें हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, उन मंदिरों के द्वारा, मंदिरों से मठ और मठ से बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनते चले गए। कभी कभी तो इसको ऐसा कहा जाता है कि टेम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये टेम्पल यूनिवर्सिटीज थी बहुत सारी, आज भी साउथ में बहुत सारे हमारी इस तरह करके हैं और नॉर्थ में भी देखी जाती हैं। असल में एजुकेशन में आदमी पर काम नहीं हुआ। जब आदमी पर काम नहीं हुआ तो आदमी को छोड़ करके बाकी चीज के अध्ययन में आदमी गौण हो गया। असल में एजुकेशन में करना क्या था? स्वयं को समझना था, संबंधों को समझना था, उसकी व्यवस्था को समझना था और वर्तमान के अभ्युदय में अपनी भागीदारी तय करनी थी। बहुत काम नहीं था। स्किल का काम, क्योंकि ये बात साइंस और मॉडर्न एजुकेशन जानती थी कि ये कार्य मशीनें आदमी से बेहतर करेंगी, क्योंकि आदमी रिपीटेटिव कार्य के लिए नहीं बना है, वो उससे बेहतर मशीनें करेंगी, उनका कार्य है ये। तो ये वही डिजाइन होना था। भारतीय यूनिवर्सिटीज में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। नालंदा, तक्षशिला, इस तरह की यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए वेट करते थे। एक लाइटर नोट में मैं देखता हूं कि उन यूनिवर्सिटियों के पास और भी बहुत सी छोटी यूनिवर्सिटी खुली थी। वो जानते हैं क्यों खुली थी? क्योंकि जिनका बड़ी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं होता था, वो छोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते थे। चाइना जैसे देश, जिसको प्राचीन देश कहा जाता है, उनके यात्री हिंदुस्तान आते थे, यहाँ अध्ययन करते थे। यहाँ से संस्कृत के स्कॉलर उस संस्कृत किताबों को चाइनीज में कन्वर्ट करने के लिए चाइना जाते थे, वहां पर रह के उनको हेल्प करते थे। वहां से रोमन के जाता था और फिर पूरे विश्व में, जहां आज मेरा देश विश्व की तरफ देख रहा है, समय था जब विश्व इस रिसोर्स के रूप में हिंदुस्तान की तरफ देखता था। अब समय आ गया कि दोबारा हमें उसी परंपरा को स्थापित करना है, क्योंकि वो खत्म नहीं हो गई है, सुप्त है। तो मुनि इंटरनेशनल स्कूल का जो मॉडल है वो यही एक मॉडल है कि अर्वाचीन और प्राचीन के बीच में कैसे इस चीज को करा जाए। तो मैंने एक स्कूल 2002 में स्टैब्लिश किया जो एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी बेस पे था। एक्सपेरिमेंटल मतलब जो भी लर्निंग गैप थे उसका एक्सपेरिमेंट किया जाए और बच्चों को एग्जाम्पल के रूप में खड़ा किया जाए।
इससे फ्यूचर के ग्लोबल सिटीजन पैदा करे जाए जो यूनिवर्सल ऑर्डर के साथ में, ह्यूमन ऑर्डर के साथ में जिए। क्योंकि हमारे देश में हमेशा से परंपरा रही कि विश्व बंधुत्व की परंपरा, कि होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। हम कोई ग्लोबल विलेज की बात नहीं करते थे, हम तो कहते थे कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। इस तरह की स्थापना थॉट को मैंने मुनि इंटरनेशनल स्कूल में इस्टेब्लिश किया। क्योंकि देश का दर्शन और स्कूल के दर्शन दो नहीं हो सकते थे। इन्हीं बातों को लेकर के स्कूल की स्थापना करी गई और मैंने सबसे ज्यादा एक विचार पे काम किया कि व्यक्ति के साथ में विचार पर, क्योंकि जब विचार का फ्लो चलता है तो व्यक्ति विचार के हिसाब से अपने को टर्न करता है और आदमी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। अगर मैं अकेले अकेले को ठीक करने जाऊं बहुत समय लगेगा, परंतु अगर किसी विचार को एस्टेब्लिश करता हूं तो जनता बहुत तेज बदलती है। और इन मंदिरों में अगर स्कूलों को उन स्थापित लोगों के द्वारा अगर बढ़ाया जाए तो मेरे देश में राष्ट्रीयता का भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक स्थान, प्रत्येक कल्चर, उसकी संस्कृति, उसके विविधताओं ने भारत के बनने में बहुत सहायता करी है। इससे एक भारत बोध का उनको अर्थ भी मिलेगा। क्योंकि जब तक ले भारत बोध नहीं होगा, भारतीय भाषाएं अपने रूप में नहीं आ पाएंगी और मेरा भारत देश राष्ट्र नहीं एक देश के रूप में रह जाएगा। और मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और रिक्वेस्ट ही नहीं आपसे मांग भी करता हूं कि सलाह नहीं साथ भी दीजिए। आइए भारत को विश्वगुरु होने में, विश्वगुरु बने रहने में हम दोबारा अपने कार्य को स्थापित करें और इस दुनिया के एग्जिस्टेंस को बने रहने में हम सहायता करें। क्योंकि को एग्जिस्टेंस इज वन पार्ट ऑफ द ट्रुथ। असल में ज्ञान कोई स्थानिक नहीं होता या किसी विशेष जगह या परिस्थिति के लिए नहीं होता, वो एक डायरेक्शन होता है। इसीलिए स्कूलों की बाउंड्री अब कोई दीवारों की नहीं होगी, अब मानसिकता की होगी और असमर्थता की होगी, जिसको हमने खत्म किया है मुनि ग्लोबल वर्चुअल स्कूल के रूप में, जिससे पूरे संसार को एक साथ, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं सूरज निकला होता है, तो पूरे संसार में बच्चा कभी भी कहीं भी पढ़ सके, ऐसा करके हमने एक प्रोग्राम चलाया है जो समयानुकूल और युगानुकूल रहेगा, जिसको हमने नाम दिया है मुनि ग्लोबल वर्चुअल स्कूल। ये वर्चुअल स्कूल होम स्कूलिंग और साइबर स्कूलिंग के मिक्स कंसेप्ट के साथ में वर्चुअल स्कूल की एक एसेंस के साथ में काम करेगा। और मेरे दोस्तों, मैं तो ये बोलता हूं कि ये स्कूल ई गार्जियन के रूप में हर मंदिर में, हर जगह आपके साथ साथ रहे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं अगले कार्य के लिए।